नमस्कार दोस्तों, आज रियल टेलीकास्ट की टीम दीपक चौधरी जी के ऑफिस में आ चुकी है, जो कि वार्ड नंबर 37 से पार्षद हैं और यहाँ के काफ़ी फेमस नेता हैं। तो इन साहब के पास आज आने की एक वजह थी कि इनसे अभी-अभी सेव अरावली की टीम मिल कर के गई और उन्होंने इनसे इंट्रोडक्शन किया और इन्हें कुछ एक सजेशन दिए, कूड़े के निष्पादन के बारे में। तो दीपक जी से ही जानते हैं कि उन्हें ये कूड़े के निष्पादन का आइडिया कैसा लगा और उनका इस आइडिया के बारे में क्या विचार है? बहुत अच्छा सुझाव है और मैं धन्यवाद करता हूँ टीम सेव अरावली का, जो पर्यावरण के लिए निरंतर काम करती रहती है। अरावली में जो उनका काम है, पूरी टीम है, काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है और ये बड़ी अच्छी पहल आपकी टीम ने, सेव अरावली की टीम ने की है कि आप लोग हर वार्ड तक जा रहे हैं और कूड़े के जो सेग्रीगेशन की जो बात है वार्ड लेवल पर, ये बहुत ज़रूरी है। प्रकृति को देखते हुए भी और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो कूड़े के हालात हैं, पहले भी हम सब लोगों ने मिलके, यशपाल यादव जी कमिश्नर थे हमारे, उनके समय में सब लोगों ने मिलके इस पे काम किया, लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, लोगों का भी इसमें बहुत सहयोग मिला, लेकिन इसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो घरों से कूड़ा इकट्ठा होता है, विशेष रूप से आस-पास जो मार्केट से कूड़ा इकट्ठा होता है, वो वार्ड लेवल पर सेंटर बनाए जाएँ, उनका वहाँ सेग्रीगेशन किया जाए और उनको रिसाइकिल का जो काम है, उसमें हमें बहुत तेज़ी लाने की ज़रूरत है। तभी जो कूड़े की जो परेशानी है, जो बहुत बड़ा विकराल रूप ले रही है, कि आप दिल्ली में देख सकते हैं और आप हमारा जो फरीदाबाद के अंदर जो बंदवाड़ी एक जो स्थान है, गुड़गाँवा और फरीदाबाद के बॉर्डर पर, वहाँ एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत बन गया है कूड़े का। वो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए, प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा विनाश का एक रूप बनने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए वार्ड लेवल पर हम लोगों को टीम बनाकर जो कूड़े का सेग्रीगेशन है, इसकी शुरुआत करने की ज़रूरत है। दीपक जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि दिल्ली में अगर इलेक्शन लड़े जाते हैं तो वहां पर एमसीडी के इलेक्शन इस बात पर होते हैं कि इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म किया जाए। लेकिन जब फरीदाबाद में इलेक्शन होते हैं तो कोई सरकार, कोई पक्ष, कोई विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाता और गंभीरता से तो बिल्कुल नहीं लेता कि इस कूड़े के पहाड़ को हटाया जाना चाहिए या खत्म किया जाना चाहिए। रादर इको ग्रीन की कंपनी में भी वो खामियां ढूंढने में शायद उतना उजागर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आज तक इको ग्रीन तरीके से काम कर रही है। क्या आपको इको ग्रीन के काम करने में कुछ खामियां नजर आती हैं? देखिए, जब इको ग्रीन नगर निगम सदन की बैठक में पहली बार इको ग्रीन कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा एक प्रेज़ेंटेशन दी गई और उसमें बड़ा ही एक सिस्टमिक वे में एक काम दिखाया गया कि घरों से कूड़ा उठेगा, इसका सेग्रीगेशन होगा और इससे बिजली बनेगी, इससे ईंटें बनेंगी और इससे बहुत सारे काम होंगे, इस तरह के जो यूज़ हैं, रिसाइकिल के बारे में उसमें बताया गया। तो सब लोगों ने उसपे सहमति जताई और उसको शुरू किया गया। लेकिन आज एक इतने बड़े अंतराल के बाद हम देख रहे हैं कि इको ग्रीन का जो काम है, वो सिर्फ़ शहर को, इस निगम को लूटने का काम है। वहाँ पर जो इको ग्रीन जो कूड़ा यहाँ से उठाती है सेकेंडरी पॉइंट से, वो वेट के हिसाब से तुल के उठता है और हम देखते हैं कि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो मिट्टी है, जो पत्थर हैं, वो उठाए जाते हैं और जो इको ग्रीन कंपनी का काम है, वो संतोषजनक नहीं है। उसके ऊपर पहले भी नगर निगम सदन में उसके खिलाफ हमारे पार्षद साथियों ने और भी साथियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन बड़े लंबे हाथ होने की वजह से उस इको ग्रीन कंपनी पे कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज देख सकते हैं कि शहर में जो खत्ते हैं, आज तक जो प्रेज़ेंटेशन में बताया गया था कि खत्तों को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि शहर में हर रोड पे आप चले जाओ, जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है और इको ग्रीन जैसी कंपनी को मेरा तो ये सुझाव है कि तुरंत इसको यहाँ से बंद किया जाए और हर वार्ड लेवल पर छोटे-छोटे स्थान कूड़े के निस्तारण के बनाए जाएँ, उनका सेग्रीगेशन किया जाए, रिसाइकिल किया जाए और लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो शहर है वो स्वच्छ और सुंदर बने। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से दीपक जी ने भी यही सुझाव दिया जो हम बाकी लोगों से भी सुनते आ रहे हैं। मतलब नेताओं में कहीं न कहीं इच्छा शक्ति है कि हम चाहें तो वार्ड लेवल पे कूड़े का निपटारण कर सकते हैं। तो क्या ताकतें हैं जो ये वार्ड लेवल पे सेग्रीगेशन होने से रोक रही हैं? देखना होगा आने वाले दिनों में कि अपने सदन में अपनी आवाज़ किस तरीके से उठा पाते हैं। और एक और बात जो अभी हमारे ज़हन में चल रही थी और हम कल उसको शूट भी करके आए थे। गैपल नाम की एक कंपनी जिसने पाली क्रशर ज़ोन की रेड लाइट के पास, पाली क्रशर ज़ोन के टोल प्लाज़ा के पास राइट हैंड साइड पे एक बड़ा-सा बंदवाड़ी से बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया और ये वहाँ की कंपनी के लोगों का कहना था कि वो 31 एकड़ में प्लांट है। और अगर आप बंदवाड़ी के प्लांट की बात करें तो बंदवाड़ी का प्लांट कुछ 33 एकड़ में है। तो लगभग उतना ही बड़ा हज़ार्डियस वेस्ट का जो प्लांट उन्होंने खड़ा कर दिया। तो इस हज़ार्डियस वेस्ट के प्लांट के बारे में आप क्या कहेंगे, जहाँ
कोई भी हमने वहाँ जाकर जब देखा और वहाँ पे एसडीएम साहब की टीम भी मौजूद थी, प्रदूषण विभाग से भी थे, जल विभाग से भी थे और माइनिंग वाले भी थे और सभी ने देखा कि सारी नियमों और शर्तों को ताक पे रख के, कानूनों को ताक पे रख के वहाँ कार्रवाई हो मतलब काम हो रहा है और किसी भी चीज़ की इस तरीके से पालना नहीं हो रही। तो इस पर आपका क्या विचार है? आप उस कंपनी के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंदवाड़ी का जो कूड़ा डालने का जो स्थान है, वो एक बड़े दानव का विकराल रूप ले चुका है। वो पहले ही फरीदाबाद और गुड़गाँव दोनों शहरों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला है। आस-पास के सैकड़ों किलोमीटर तक लोगों में बीमारी, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी फैलने की आकांक्षा है और आस-पास का क्षेत्र उससे प्रभावित हो रहा है। जो वाटर लेवल है, वो सारा वो डाउन जा रहा है, पानी के अंदर गंदगी मिल रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं और एक नई चीज़ अब हम लोगों के सामने आ रही है, जो एक नया जो अपना पाली की रेड लाइट के पास एक नया जो स्थान इन लोगों ने ढूँढ लिया है, उसमें पता चला है कि बायोमेडिकल वेस्ट ये लोग डाल रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत खतरनाक स्थिति ले चुका है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी सेवारत टीम का, कि जो आप लोग वहाँ गए, आपने सारे प्रशासन को इससे संबंधित सूचना दी, इसकी शिकायतें दी हैं और सबसे बड़ा जो आश्चर्य की जो बात है, कि इस ज़मीन के लिए कभी नगर निगम सदन में कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया, कोई इसको पास नहीं किया गया। सिर्फ नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने लेवल पर इसकी परमिशन दे दी और आज जो पूरा फरीदाबाद शहर है इस गंदगी की वजह से बीमार हो रहा है और आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद शहर के अंदर कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। निश्चित रूप से इस तरह के जो बायोमेडिकल वेस्ट के जो सेंटर हैं, कूड़े के जो स्थान है, वो बीमारी फैलाने का सबसे बड़ा कारण है। तो इसमें जो शुरुआत आप लोगों ने करी है, जो एक संदेश हम लोगों को दिया है, इस बात को हम लोग लोगों तक भी पहुँचाएँगे, सरकार तक पहुँचाएँगे और आप लोगों की पूरी टीम के साथ, अपने सभी पार्षद साथियों के साथ लड़ने का काम करेंगे और निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे। धन्यवाद दीपक जी। मैं पंकज ग्रोवर, वार्ड नंबर 37 बल्लभगढ़ से कैमरामैन जितिन के साथ, धन्यवाद।